गंगा और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए दशकों से सक्रिय स्वयंसेवी संगठन गंगा मिशन ने स्पष्ट शब्दों में मांग की है। गंगा जैसी थी हमें वैसी ही गंगा चाहिए। यह मांग दिल्ली में आयोजित गंगा मिशन के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रमुखता से उठाई गई। दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सेमिनार हॉल में गंगा मिशन के राष्ट्रीय महासचिव प्रहलाद रॉय गोयनका के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में गंगा और उससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के वैज्ञानिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हम लोग का एक ही स्लोगन है, सेव गंगा सेव योरसेल्फ। गंगा को बचाओ, खुद को बचाओ। यहाँ पे काफी बंगाल के लोग भी है, गंगा बचाओ निजे के बचाओ। तो यहाँ पर बहुत लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से गंगा मूवमेंट को चला रहे हैं, तन मन धन से। तो लेकिन वो क्या कि जब तक एक सामूहिक प्रयास नहीं हो, सालाना एक बैठक नहीं हो सकता जी, और हम लोग एक रास्ते में नहीं चले, तब तक लगता है कि ये जो सरकार है इसके कान में बात नहीं जाएगी। साथ ही गंगा संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आम जन में जागरूकता फैलाने और जमीनी स्तर पर सक्रिय अभियान चलाने के निर्णय लिए गए। सम्मेलन के वैज्ञानिक सत्र में गंगा तथा उससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र पर गहन विमर्श हुआ। इस सत्र में डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, सुप्रतिम कर्माकर, दीप नारायण तथा स्विट्जरलैंड से आई श्रीमती रोजेरियो ने अपने विचार रखे। गंगा गोमुख से लेकर बंगाल के खाड़ी तक जब जाती है, उस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्योंकि उधर ही फरक्का बैरेज है। मेरा कंसर्न है फरक्का बैरेज। डाउन स्ट्रीम से आप देखेंगे इस जगह पर हमारे अभी तक गंगा का लिविंग एंटिटी नहीं आया। गंगा में अभी तक गंगा का लिविंग एंटिटी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। तो हमारे जो गंगा है उधर का कुछ मनुष्य लोग है, उधर के कोई आबादी है जहां पर गंगा को देवता के ज्ञान से उधर पूजा कर जाते हैं। तो उसमें और कुछ लोग गंगा किनारे वाले कुछ कम्युनिटी है, वो लोग विश्वास भी करते हैं कि वो गंगा से ही उद्भूत होता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि गंगा के जीवन से जो गंगा संजोग है, तो हम उस चीज को हम देख सकते हैं बंगाल में। For me, it is Ganga Mother is like a life mission for each of the persons who are involved here, and with the background from indigenous people, I learned also to have more a holistic way to approach any issue we have. That means that the most of indigenous people in South America consider this also a spirituality. That's we need the most at the moment all over the world. शंकराचार्य जी ने जो गंगा जी के लिए कहा और आज की जो वेस्टर्न मानसिकता है वो ये पूछती है कि बताओ इस गंगा जी में स्पिरिचुअल पावर है कहाँ, प्रूफ क्या है। आप बोलते हो गंगा जी में पावर है, कहाँ है, वेयर डू यू प्रूव। तो आज जरूर देखिए साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो स्पिरिचुअल पावर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जरूरत यह है कि हम लोग आज के एकेडमिशियंस के साथ, अभी दीप नारायण जी को मैं कहूंगा कि भाई जो जोशीमठ में डिजास्टर हुआ उसका हम लोग यूज नहीं कर पाए, वी कुड नॉट यूज। 2013 में जो गंगा जी पे डिजास्टर हुआ, हमने उस डिजास्टर को हम यूज नहीं कर पाए टू रिवाइव गंगा। तो वी नीड टू हैव अ टोटली डिफरेंट माइंडसेट ऑफ यूजिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। हमारा ट्रेडिशन जो पास्ट का है और हमारा जो फ्यूचर वेस्ट का है उनको जोड़ना है। इट विल नॉट वर्क टू एग्जामिन टू से दैट हमारा ट्रेडिशन करेक्ट था और वेस्ट गलत है, बिल्कुल नहीं चलेगा। वक्ताओं ने कहा कि गंगा संरक्षण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच के साथ कार्य करना आवश्यक है। वक्ताओं ने गंगाजल के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करते हुए इसके औषधीय उपयोगों पर वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही गंगा से जुड़े मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि उपकथाओं और सांस्कृतिक माध्यमों के जरिए गंगा की कहानी को
आम जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। सम्मेलन के कानूनी सत्र में वरिष्ठ अधिवक्ता पी शारदा और अंकुर सूद ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने गंगा मिशन एवं अन्य संगठनों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर जनहित याचिकाओं की जानकारी दी और गंगा एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता बताई। वक्ताओं ने कहा कि 1917 में गंगा महासभा और तत्कालीन सरकार के बीच हुए समझौते का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। तीसरे सत्र में गंगा संरक्षण से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस सत्र में प्रहलाद रॉय गोयनका, नरेंद्र प्रसाद पोखरियाल, एस.के. गुप्ता, मधु भारत, निर्मल अग्रवाल सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि गंगा से जुड़ी समस्याओं के स्थायी समाधान की आवश्यकता है और लक्ष्य स्पष्ट है। गंगा जैसी थी, हमें वैसी ही गंगा चाहिए। सम्मेलन के दौरान गंगा के संरक्षण और जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। गंगा मिशन ने आगामी दिनों में लखनऊ, वाराणसी और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में गंगा प्रदूषण रोकथाम अभियान चलाने की घोषणा की। कार्यक्रम के समापन पर नदी प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर गंगा के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। पूरा ऑडिटोरियम प्रहलाद रॉय गोयनका के स्वर में स्वर मिलाते हुए जय गंगे, जय जय गंगे के गगनभेदी नारों से गूंज उठा।